हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश और दुनिया में परचम फहरा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में मास्टर ताराचंद हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही है। और इस मौके पर भाजपा नेत्री और राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार और विभाग काम कर रहा है, तो वहीं गुरुग्राम में भी तमाम खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए सरकार और सांसद काम कर रहे हैं। जल्द ही नेहरू स्टेडियम में एस्ट्रो टैब बनकर तैयार होगा। आज क्या टूर्नामेंट स्टार्ट हो हॉकी का, क्या टूर्नामेंट है, कितने दिन चलने वाला है आपको गुजरात में? ये ताराचंद मेमोरियल टूर्नामेंट है और कितने दिन चलेगा? 11th तक चलेगा। और मेरी आशा यही है कि ये और भी तरक्की करे आने वाले सालों में, और जैसे ही दूसरा स्टेडियम खुलता है और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो ये और सक्सेसफुल बनेगा। आज की जनसंपर्क यात्रा गुरुग्राम में कर रही हैं आप, कितनी यात्राएं कितने गांव कवर कर जी, कितने गांव कवर किए ये मैं अंदाजे से नहीं बता सकती आपको, मगर मैं कोशिश तो है कि जहाँ जितना भी हो सके मैं जाऊँ और लोगों से मिलूँ। और लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है राव साहब के प्रति, और मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में भी सब लोग राव साहब का ही साथ देंगे। गुरुग्राम में आपकी जनसंपर्क यात्रा देखकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि आप बादशाहपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। जी, अजीब बात यह है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ चर्चा वहीं की हो जाती है, तो मैंने अभी कुछ खुलासा नहीं किया इस बात का। लोकसभा इलेक्शन हो जाएं उसके बाद खुलासा होगा, तो बादशाहपुर हो या रेवाड़ी हो या टेली हो या कोसली हो, ये बाद में। 16 फरवरी को मोदी जी रेवाड़ी आ रहे हैं, रामपुरा उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारी है? जी, पूरी तैयारी है। लोगों में बहुत प्रसन्नता है कि शिलान्यास होने जा रहा है 16 तारीख को, और मैं आपके सारे व्यूअर्स से ये बोलूँगी कि 16 तारीख को ज़रूर माजरा आएँ और शिलान्यास में शामिल हों। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए कि एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है, और मैं दक्षिण हरियाणा के सारे लोगों को इसकी मुबारकबाद देती हूँ। एम्स को लेकर लगातार विपक्षी नेता आपके पिताजी पर सवाल उठा रहे थे कि ये संभव नहीं है, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, राव साहब ने कभी आंसर दिया नहीं, क्योंकि वो कार्य से आंसर करते हैं, बातों से नहीं। बस यही कहूंगी मैं। लोकसभा चुनाव जैसे पास आ रहे हैं, राव साहब के जो एंटी हैं लीडर्स, उनको एक्टिव किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, और उनको जिम्मेदारी भी दी। ये मुझे हमेशा हर इलेक्शन पे होता है कि जो एंटी ग्रुप है वो मोबिलाइज हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन वो 5 साल के क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? कितने स्कूल के बच्चे यहाँ पर? इसमें कम से कम 13-14 स्कूल्स के बच्चे हैं डिफरेंट स्कूल से, और उसकी एक टीम बना रखी है। एक टीम में 8 बच्चों को डाला गया है, तो बॉयज और गर्ल्स कंबाइंड। मैम, कितनी कमी खलती है स्टेडियम की? हाँ, ये बहुत बड़ी कमी खलती है, पर अभी स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी ही बनने जा रहा है। तो नेक्स्ट जो भी टूर्नामेंट होगा अगला मास्टर ताराचंद का, तो ये वो टूर्नामेंट हम उसी बड़े ग्राउंड पे ही कराएंगे। 8 टीम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, नंबर 1। आपने दूसरा प्रश्न कहा कितनी टीमें भाग ले रही है? 8 टीमें भाग ले रही हैं, क्योंकि जो ना ये हमारे को, हम इसको मिस नहीं करना चाहते थे। हमारा जो मेन ग्राउंड है वो अभी तैयार नहीं है, तो इसलिए जो ना शॉर्ट हमारा ये जो ना पूरा ट्रैक नहीं है, ये टर्फ जो है हमारी छोटी है, इसलिए 7 ए साइड खिलाना पड़ रहा है। इसमें जो ना बच्चे कम हो जाते हैं 7 ए साइड के अंदर, क्योंकि ये हमने शुरुआत करी है श्री ताराचंद जी के नाम से। श्री ताराचंद जी जो है एक झाड़से के अंदर NDSI जो है ना एक चली थी, वो कोच थे एक तरह से, PTI भी कह लो आप, स्कूल के जो है लेवल के, और उनकी जो है ना याद में उनका इतना योगदान है। उनको वुमेन्स हॉकी का जन्मदाता थे वो। बाद के अंदर तो जो है ना वो हिसार में भी हो गई, शाहबाद में भी हो गई, मगर ही वॉज द मैन जिसके खिलाए हुए बच्चे, कोई गवर्नमेंट का जो है ना कोच नहीं था उनका। ही वॉज स्कूल PTI या NDSA, अपने खुद की मेहनत से बच्चे तैयार किए उन्होंने, बड़ा योगदान उन्होंने। उनके सारे बच्चे, कोई DSO बना है, अभी जो ना उनकी जो ना इंडिया को उनकी लड़की ने जो है ना वो जो खिलाई हुई बच्ची थी, वो जो है ना इंडिया की कैप्टन बनी। अब उसको जो है ना अवार्ड भी जो है ना उसको द्रोणाचार्य से भी सम्मानित किया गया, प्रीतम ठाकरान। अब वो प्रीतम सिवाच बन गई है। शी इज ऑल्सो रनिंग ए नर्सरी इन सोनीपत। वो जो है ना पूरा का पूरा जो है ना वो
तो ये जो है, क्योंकि जो ना मैं उससे जुड़ा हुआ था हॉकी से जी, तो और ये राज मैडम जब यहाँ हमारी DSO बन के आई तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि इतने साल हो गए, जिस आदमी ने हॉकी के लिए इतना त्याग किया उस आदमी के नाम पे कम से कम, क्योंकि वो छोटे तबके से आता था, वो जो है ना बहुत ही छोटे सिस्टम से, तो वो जो है ना जनरली हम ऐसे लोगों को भूल जाते हैं। तो हमने सबने विचार करके ये निश्चय किया कि उनकी याद में हर साल जो है ना ये टूर्नामेंट इनके मास्टर ताराचंद के नाम से हम ये ऑर्गेनाइज करें, और ये तीसरा साल है हमारा ये चल रहा है। तो मैं जो है ना, बाकी जो है ना हमारी राज मैडम है, को क्या कुछ प्राइज मिलेगा सर, क्या कुछ तैयारियां कर जो हमने जो है ना, हमको जो स्पोर्ट्स काउंसिल का मैं मेंबर हूँ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल का, तो जो भी हमें बेस्ट पॉसिबल हमने तैयारी की हुई है, इनको सबको जो है ना हम दे रहे हैं। तो अपनी तरफ से ये ड्रेसेस वगैरह हम ऑलरेडी इनको दे चुके हैं बच्चों को। ये नर्सरीज हैं हमारा, अब इनसे जो पर्पज है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो है ना हमारे को नर्सरीज का जो है ना एक प्रोजेक्ट चला रखा है, तो हम नर्सरी को जो है ना, जो छोटे बच्चे हैं अंडर 14 है, अंडर 17 है, मैक्सिमम उन बच्चों को ऊपर हम तरजीह दे रहे हैं, उनको जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। कहाँ से बच्चे ये डिफरेंट स्कूल से, कुछ यहाँ के, जो मैक्सिमम गुड़गांव विलेज है मैक्सिमम। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।